सो आज हम फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात की थी, परमिटिविटी के बारे में बात की थी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। अगर थर्ड वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो जो इसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके डायरेक्टली ये वाला पार्ट देख सकते हो। तो ये वाला जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये 3 टॉपिक है जो हम फोर्थ पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि जो पर यूनिट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज जो लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जनरली जो फील्ड होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है। और यहाँ पे अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो वो होता है ma/t³ इंटू a। और यहाँ पे अगर t³ और a को हम ऊपर लाए तो जो उसके पावर की साइन है वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके डायमेंशन हो जाएगा mL/t⁻⁻³ a⁻⁻1। यहाँ पे डायमेंशन में m है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, l है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, t टाइम को और a एरिया को। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स है तो उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन, यहाँ आपने पहले जो ये फॉर्मूला में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि फोर्स बाय क्यू होता है। तो यहाँ पे उसका जो डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज है शोन इन फिगर, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। यहाँ पे फिगर में हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया है क्यू जो कि ओरिजिन में प्लेस है। वी विश टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। हमें यहाँ पे इस पी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगी उसे फाइंड करना है जो कि आर डिस्टेंस पे प्लेस है क्यू पॉइंट से। फॉर दिस इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस एट द पॉइंट। तो हम यहाँ पे एक इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर जो पॉइंट है P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है Q के कारण, वहाँ पे हम एक इमेजिन कर लेते हैं एक टेस्ट चार्ज है Q0। तो यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो होगा 1/4πε0 Q इंटू Q0/r² और r कैरेट। यहाँ पे r कैरेट है वो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। और ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो मैं अगले वाले वीडियो में बता चुका हूँ सेकंड पार्ट में। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो आगे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज। तो यहाँ पर हमने जो आगे वाले स्लाइड में जो ये देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय Q0। तो यहाँ पे सेम वो फॉर्मूला लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय Q0। यहाँ फोर्स की वैल्यू है ये वाली वैल्यू उठा के पूरी यहाँ रख दो और बाय Q0 करो, यानी ये पूरा डिवाइड बाय Q0। तो Q0 से Q0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैरेट। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यहाँ पे जो r कैरेट है वो निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों साइड मोड ले लो, जो कि 12th क्लास में वेक्टर में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। दिस मीन दैट ऑल द पॉइंट ऑन द स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ अराउंड द पॉइंट चार्ज द मैग्नीट्यूड E इज सेम एज डन नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ r। सच फील्ड इज कॉल्ड स्पेरिकल सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये पॉइंट P है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q के कारण वो सेम होगी। अगर हम यहाँ पे जो r डिस्टेंस है उसका एक स्फीयर बना दें, यानी कि हमने यहाँ से ऐसे एक स्फीयर बना दिया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट पे सेम होगी। यहाँ पे Q और P का डिस्टेंस है r, अगर वो सेम डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लें तो उस दोनों के जो फील्ड होगी वो भी सेम होगी मैग्नीट्यूड में। यहाँ पे लास्ट की लाइन में यही बताया हुआ है कि अगर हम एक इमेजिनरी स्फीयर सरफेस ले लेते तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी। दिस मीन ऑल द पॉइंट ऑन द स्फीयर सरफेस ड्रॉ अराउंड द पॉइंट चार्ज
इस पॉइंट चार्ज का अराउंड हम एक स्फीयर सरफेस बना लेते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो ऐसी फील्ड है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उसे हम करते हैं रेडियल फील्ड और स्फेरिकल सिमेट्री। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड क्या होते हैं और रेडियल फील्ड क्या होते हैं, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे अगर हमारे पास स्पेस में n नंबर ऑफ चार्जेस है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी। तो ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये टॉपिक आपको समझना है तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम आना चाहिए, और अगर आपने वो नहीं देखा तो इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके डायरेक्टली सुपरपोजिशन थ्योरम वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक चालू करते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस q1 q2 अप टू qn हैविंग द पोजीशन वेक्टर r1 r2 अप टू rn विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पर हम एक फ्री स्पेस में एक सिस्टम ले लेते हैं जिसमें कि q1 से लेके qn तक n नंबर ऑफ चार्जेस है, और यहाँ पे जो ये चार्जेस हैं इन सब के पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो होंगे r1 r2 अप टू rn। यानी कि अगर हमने ये इमेजिन किया कि ये q1 है तो ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा r1, यहाँ पे q2 तो इसका वेक्टर होगा r2 एंड सो ऑन। वी विश टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p विच पोजीशन वेक्टर इज r। तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो p पॉइंट पे निकालनी है। यहाँ पे हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने पहले फोर्स फाइंड किया था और उसको क्यू नोट से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे क्यू नोट एक इमेजनरी चार्ज है जो कि p पे प्लेस्ड है। सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे F1 है वो जो फोर्स है वो P पॉइंट पे लग रहा है Q1 के कारण। यहाँ पे जो P पॉइंट है वहाँ पे हमने एक इमेजनरी चार्ज एज्यूम कर लिया है Q नॉट जो। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q नॉट बाय R1P स्क्वायर R1P कैरेट। यहाँ पे R1P है वो पोजिशन वेक्टर है Q1 और P के बीच का, where R1P is a unit vector in the direction of Q1 to P। और यहाँ पे जो ये यूनिट वेक्टर है वो अलोंग द डायरेक्शन होगा Q1 to P एंड R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। हेज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q1 इज। यहाँ पे P पॉइंट पे Q1 के कारण जो फील्ड होगी वो होगी F1 बाई Q नॉट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 1/4πε0 Q1 बाई R1P स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1P कैरेट। यहाँ पे सेम जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे जो ये R स्क्वायर है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पे R1P है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो सिर्फ हमने R को R1P से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम फॉर्मूला हमने यहाँ भी अप्लाई कर रहा है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द Q2 इज। यहाँ पे हमने ये n नंबर ऑफ चार्ज की जो सिस्टम एज्यूम की थी उसमें अभी हम सिर्फ 2 चार्ज को रेफरेंस लेके उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उसको n नंबर ऑफ चार्ज के लिए उसमें हम n नंबर ऑफ चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो हमने सिर्फ 2 चार्ज के रिस्पेक्ट में ली हुई है। तो यहाँ पे Q2 है तो जाहिर सी बात है Q1 की तरह Q2 की भी कोई फील्ड होगी पॉइंट P पे, तो जो Q2 की फील्ड होगी वो भी सेम यही होगी, बट जो यहाँ पे R स्क्वायर है वो रिप्लेस हो जाएगा R2P स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे इन Q1 और P के बीच का जो पोजीशन वेक्टर था वो था R1P। सिमिलरली यहाँ Q2 और P के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2P। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q2 के कारण P पॉइंट पे वो हो जाएगी 1/4πε0 Q2 2P स्क्वायर इंटू R2P कैरेट। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम अब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्ट बाय द ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट व्हेन द ऑल चार्ज आर एज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें n नंबर ऑफ चार्ज की फील्ड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं एक सीधी भाषा में आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो पॉइंट P होगा उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q1 और Q2 की वो जनरली इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी, यानी कि इन दोनों की फील्ड का सम होगी। तो यहाँ पे जो Q1 है उसके कारण इतनी फील्ड लग रही है E1,
और यहाँ पे Q2 है, उसके कारण E2 फील्ड लग रही है। तो जनरली जो यहाँ पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 होगी। और अगर ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ चार्ज है तो जो फील्ड होगी वो E1 प्लस E2 अप टू En तक हो जाएगी। और यहाँ पे इन दोनों के सम को हमने रिप्रेजेंट किया है I के फॉर्म में, यानी कि यहाँ I की पर्टिकुलर वैल्यू के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होती जाएगी। और यहाँ समेशन का मतलब है सबका सम, यानी कि I की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी और उसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी। और यहाँ पे भी सुपरपोजिशन थ्योरम हमने अप्लाई किया हुआ है। इस वाले पार्ट के लिए बस इतना ही। जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी एक्सिस पे उस डाइपोल के कारण कितनी फील्ड लग रही है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उस डाइपोल है उसके कारण उसके इक्वेटोरियल यानी कि उसके पैरेलल में एक पॉइंट, वहाँ पे कितनी फील्ड होगी। तो ये वाले 3 टॉपिक है वो हम फिफ्थ पार्ट में कवर करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।